इंड एस 40 अपने पूरा कवर कर लिया था। एक बार उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इंड एस 40 में आता क्या है कि अगर आपके पास लैंड और बिल्डिंग है, अगर आप उसको इंटेंशनली हेल्ड किए हो, या तो आप रेंटल इनकम कमाने के लिए या तो कैपिटल एप्रिसिएशन करने के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, अगर आपको श्योर नहीं होगा किस लिए यूज करेंगे तो भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दो। अगर आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो, ठीक है, आगे जाके आप यूज करोगे रेंटल इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन करने के लिए, तो भी आप उसको कहाँ पे डाल दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दो। ठीक है, कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जो आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आते। अगर आपने एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तो नहीं आएगा, अगर खुद यूज कर रहे हो तो नहीं आएगा, अगर आप उसको सेल करने के लिए लिए हो तो नहीं आएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी विद ड्यूअल यूज, अगर आप अब या तो आप उसको ओन यूज भी कर रहे हो या तो उसका रेंटल इनकम भी कमा रहे हो, अगर प्रॉपर्टी सेपरेटली सेलेबल है, इस पार्ट को आप सेपरेटली सेल कर सकते हो मार्केट में, तो आप प्रपोर्शनल बेडशीट पे पीपीई में जो यूज करो पीपीई में डाल दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दो रिस्पेक्टिवली। अगर आप सेपरेटली सेलेबल नहीं है तो भेजा मारी मत करो, प्रपोर्शनेट वगैरह मत करो, आप सीधा का सीधा पीपी डाल दो, अनलेस ओन यूज इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि इनसिग्निफिकेंट है और हम पीपी में ही डाल देंगे। ठीक, मतलब ओन यूज इज सिग्निफिकेंट है, हम पीपी में डाल देंगे। ठीक है, एक ये हो गया। अकाउंटिंग रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं होता, सिर्फ कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है। डेप्रिसिएशन एज यूजुअल एज पीपी। डिस्क्लोजर, हाँ, डिस्क्लोजर यहाँ पे देने की रिक्वायरमेंट आती है कि अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो, आपको मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल तो फॉलो करना है नहीं, लेकिन आप फेयर वैल्यू आप ये मेजर तो कर ही सकते हो, अनुमान तो लगा ही सकते हो एस्टिमेशन बेसिस पे। उस केस में आप क्या करो, फेयर वैल्यू को आप डिस्क्लोज कर दो नोट्स में। अगर नहीं कर रहे हो फिर भी उसका रीजन दे दो कि हाँ मैंने क्यों फेयर वैल्यू पे पीपी को नहीं डिस्क्लोज किया। ठीक है, अब देखो दूसरा देखो। अब अच्छा, इसका क्यों मालूम है, क्योंकि आप ये इंड एस 40 आपको ये क्यों नहीं अलाउड करता मालूम है, क्या कहते हैं आपका रिवैल्यूएशन पे, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटेंशन ही है क्या है कि कैपिटल एप्रिसिएशन करना, और लैंड वगैरह कैपिटल एप्रिसिएशन ही होता है। तो जब अगर रिवैल्यूएशन में डाल देंगे तो 1 लाख की चीज़ 1,10,000 पे हो जाएगी, तो 10,000 एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा क्या करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे, तो बिना आपने सेल किया आपने प्रॉफिट मैन्युफैक्चर कर दिया। इसकी वजह से रिवैल्यूएशन मॉडल को कंप्लीट इग्नोर किया जाता है। किस में इग्नोर किया जाता है, इंड एस 40 में। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट सेम है, सिर्फ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, स्पेशल केस भी हमने देखे थे कि अगर भाई पेरेंट है, पेरेंट ने अपनी प्रॉपर्टी सब्सिडियरी को रेंट पे दी, तो पेरेंट के स्टैंड अलोन बुक्स में तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन कंसोलिडेशन पे वो पीपी आएगी। ठीक है, और एक ऐसी एंटिटी है जो कंपोजिट रेंट कमाती है, तो पूरा का पूरा पीपी में आएगा। रिक्लासिफिकेशन भी देख रहे थे। रिक्लासिफिकेशन क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आप पीपी में जा रहे हो, पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रहे हो, तो जिस दिन पे आप ये क्लासिफिकेशन कर रहे हो उस दिन का कैरिंग वैल्यू आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दो। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा इंड एस खत्म।